नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखिए, आज मैं स्टार्ट करूंगा। इससे पहले जितनी भी वीडियो आई होंगी इस पे, वो थी या तो मैं फील्ड में जाके कुछ चीज़ों को समझाता था, दिखाता था आपको, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी वीडियो थी। और ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बट ये जो है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है, जो भी बीएससी एजी कर रहे हैं या बीएससी एजी में एडमिशन लेने वाले हैं। तो बीएससी एजी जो कर रहे हैं उनके लिए इंटमोलॉजी पढ़ना जरूरी है, इंटमोलॉजी है उसमें। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे बीएचयू हो गया, आईसीआर हो गया, या फिर कैटेट का जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें इंसेक्ट पेस्ट जो क्रॉप्स के होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं राइस में जो भी इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं उस पर डिस्कशन करूँगा। तो राइस में कई तरीके के इंसेक्ट लगते हैं, 8-10 तरीके के इंसेक्ट लगते हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, सबके नाम आपको जानने चाहिए। बट जो इम्पोर्टेंट है उस पे दो पे मैं डिस्कशन करूँगा। येलो स्टेम बोरर और राइस गंधी बग के बारे में डिस्कशन होगा। तो मैंने नोट्स जो है तैयार किया है अपना, 3 जगह से मैंने सोर्स लिया। एक नेमरा सुंडा से, दूसरा जो है एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर से, और तीसरा है विकिपीडिया टीएनयू के नोट्स से। ये सारी जगहों से मैंने लिया और एक समराइज नोट्स मैंने तैयार किया है। तो सबसे पहले देखिए येलो स्टेम बोरर, तो उसका साइंटिफिक नेम होता है सिर्फोफागा इंसर्टुलस, ठीक है, जिसको ट्रोपोराइजा इंसर्टुलस भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रोपोराइजा या सिर्फोफागा इंसर्टुलस दोनों एक ही नेम है, ठीक है। अब ये है मोनोफैगस है, राइस का जो है मोनोफैगस इंसेक्ट है। मोनोफैगस का कहने का मतलब कि केवल वो राइस पे ही अटैक करता है, और पॉलीफैगस जो इंसेक्ट होते हैं वो कई सारे क्रॉप्स पे अटैक करते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑर्डर की। तो ऑर्डर जो है इसका लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर भी कभी कभी पूछ देता है। तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है इसका। इसके बाद इसका जो इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। कंप्लीट का मतलब कि इसमें 4 स्टेज होते हैं, एक लार्वा, प्यूपा, इसके बाद एडल्ट। तो ये 4 स्टेज पाई जाती है। तो यहाँ एक प्रश्न आता है कि जो एडल्ट फीमेल होती है वो अंडे को कहाँ देती है। तो जो लीफ ब्लेड होता है, लीफ ब्लेड आप जानते होंगे या स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, वहाँ लीफ ब्लेड के ऊपर टिप पे देती है, ठीक है। तो टिप के ऊपर ये अंडे देती है। इसके बाद लार्वा अंदर जाते हैं, स्टेम को खाते हैं, जो ग्रोइंग पोर्शन होता है उसको कट कर देते हैं। तो अगर आप फील्ड में देखेंगे तो उस समय क्या होगा कि डेड हर्ट दिखाई देगा। डेड हर्ट का मतलब कि बीच वाला जो सेंटर वाला होगा वो सूखा हुआ दिखाई देगा आपको, जो तना होगा। तो ये शुरुआती में सिम्टम आते हैं। अगर पेनिकल इनिशिएशन के समय अगर अटैक होता है इसका, तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा, जो पेनिकल होंगे वो सूख जाएंगे, क्योंकि नीचे से भोजन ही सप्लाई नहीं होगा, वो कट कर देते हैं। तो उस स्टेज को बोलते हैं ईयर हेड स्टेज, ये बोलते हैं, ठीक है। तो अब लार्वा जो होता है, इसके लार्वा क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न और उठेगा कि लेपिडोप्टेरा के लार्वा क्या बोलते हैं, किस टाइप का लार्वा होता है। तो पॉलीपॉड या यूरिसिफॉर्म टाइप का लार्वा होते हैं इनके, ठीक है। और डैमेजिंग स्टेज इसका यही होता है लार्वा। उसको पॉलीपॉड या यूरिसिफॉर्म लार्वा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसमें थोरेसी लेग के अलावा इसमें एब्डोमिनल लेग भी पाए जाते हैं। तो सिम्टम मैंने बता दिया आपको, और इसके लाइफ साइकिल के बारे में मैंने बता दिया। अब इसका कंट्रोल जो होता है, फ्यूराडान केमिकल आता है उससे इस्तेमाल करते हैं, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट आता है उसको भी छिड़काव करके कर सकते हैं, वाटर लेवल बढ़ा के राइस के फील्ड में कर सकते हैं। तो कई सारे हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट उतना ज़रूरी नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा। अब दूसरा मैं बता दूं आपको, ईयर हेड बग, ठीक है, ईयर हेड बग या गंदी बग। तो नाम इसका गंदी बग क्यों पड़ा है, क्योंकि जब भी ये लगेगा कीड़ा, ठीक है, जब भी ये कीड़ा लगता है खेत में तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, इसलिए इसका गंध जैसा नहीं है तो उसी से गंदी नाम पड़ा है। तो इसका नाम है लेप्टोकार्चिया एक्यूटा, साइंटिफिक नेम है। ये हेमीपटेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, कीड़ा है, उससे बिलोंग करता है। तो देखिए हेमीपटेरा के अंदर 2 सब ऑर्डर आते हैं, एक होता है हेट्रोपटेरा, दूसरा होता है होमोपटेरा। तो ये हेमीपटेरा की दोनों सब ऑर्डर है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये पीरियोडिक पेस्ट ऑफ राइस है, ठीक है। पीरियोडिक पेस्ट क्या बोलते हैं कि एक समय अंतराल के बाद ये फिर से आएगा, तो इस तरीके से पेस्ट है। तो इनका अटैक जो होता है, अगर जब मिल्किंग स्टेज आती हैं, जो दाने भर रहे होते हैं, दुग्धावस्था जिसको बोलते हैं, मिल्किंग स्टेज पे अटैक करते हैं, तो उस समय वो उसका पूरा रस चूस लेते हैं बालियों से। तो बालियों में जब रस चूस लेंगे, उसका मिल्क जब चूस लेते हैं सारा, तो वो दाना खाली भरता है, जिसको आप देसी भाषा में पहिया नहीं बोलते हैं गांव में, इस बार बहुत पहिया निकला है धान में। पहिया का मतलब कि उस समय गंदी बग का जब अटैक हो जाता है तो दाना भरता ही नहीं, तो उसी को पहिया बोलते हैं, ठीक है, देसी भाषा में पहिया बोलते हैं। बाकी अगर साइंटिफिक भाषा में बताए तो चाफी ग्रेन इन राइस विथ
ब्लैक स्पॉट, क्योंकि जहाँ चूसते हैं वहाँ ब्लैक स्पॉट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिम्टम इसके आते हैं। और बगी ऑर्डर इन राइस फील्ड ड्यूरिंग मिल्किंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज में अगर आप घूमते हैं फील्ड में तो बगी ऑर्डर मतलब बहुत ही गंदा स्मेल आता है। तो इस तरीके से ये राइस जो है गंदी बग है। तो इसके बारे में आपसे पूछेगा कि ये अंडा कहाँ देते हैं। इनका एक जो होता है वो दो, देखिए मिड रिब जो होता है, पत्तियों की जो मिड रिब होगी जस्ट उसके बगल में 2 लाइंस में देंगे क्लस्टर में, जैसा मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। ये गंधी बग का ही एक है। इसी तरीके से ये अंडे देते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि एक अंडा कहाँ देते हैं। बाकी एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में होती है, एक के बाद सीधे निम्फ बनेंगे, निम्फ से सीधे एडल्ट। तो यही है। बाकी अगर राइस स्पास की बात करें तो इसका बस डिस्पा आर्मीजेरा इसका नाम है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करने वाला है। दूसरा ब्राउन प्लांट हॉपर जो है नीलोपार्था ल्यूजेंस है, हेमीप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करने वाला है। ग्रीन लीफ हॉपर है जो कि राइस टुंगरो जो वायरस होता है उसको फैलाने में हेल्प करता है, मतलब कि ये वायरस को डिसमिनेट करता है एक जगह दूसरी जगह। बाकी स्वार्मिंग कैटरपिलर हैं। स्वार्मिंग कैटरपिलर का क्या है कि जब वो अटैक करती हैं तो जैसे लगता है कि आपके फील्ड को कोई गाय या भैंस उसमें जाके खा गई है, ऊपर ऊपर पत्तियाँ इस तरीके से वो कट करती हैं। स्वार्मिंग कैटरपिलर देख सकते हैं, सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और राइस के और सारे पेस्ट देखने हैं आपको तो GT TV इंस्टाग्राम पे मैंने सारे पेस्ट को, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो मैंने शुरुआत की GT TV की, तो उसमें मैं खेत में जाके कीड़े को पकड़ता था। तो राइस के ऑलमोस्ट 5-6 जो भी जितने भी कीड़े हैं मैंने उसको अपलोड कर चुका है वीडियो उसका, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरीके से अब शुगर केन का अगला वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वीट में ज़्यादा कीड़े लगते नहीं हैं। तो शुगर केन का रहेगा, उसके बाद कॉटन, जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं मैं जल्दी जल्दी इस पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।